हम सब बजरंगबली को मानते हैं, पूजते हैं। जब भी डर लगता है हम हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। ये एक ऐसे देव हैं जिन पर सबकी एक जैसी श्रद्धा और एक जैसा विश्वास है। उन्हें संकट मोचक कहा जाता है, जो हर संकट से उबार ले, बचा ले। हनुमान जी भगवान रुद्र के अवतार माने जाते हैं। उनके पिता मारुति और माता अंजना थी। उनके बिना राम कथा पूरी हो ही नहीं सकती। उनके बिना राम भक्ति भी अधूरी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे ही देश में एक गांव ऐसा है जहां भगवान राम तो पूज्य हैं, लेकिन हनुमान जी की भक्ति तो दूर, उनका नाम तक लेना गुनाह समझा जाता है। जहां के लोग हनुमान जी से इतनी नाराजगी पाले बैठे हैं कि उस गांव में लाल ध्वजा, जो कि हनुमान जी की ध्वजा का प्रतीक है, उसे तक नहीं लगा सकते। और आप कहेंगे, हैं? ऐसा क्यों आखिर? यह जगह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, मतलब देवताओं की भूमि, जहां कण कण में देवता वास करते हैं। कहते हैं यहां जितने घर नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा मंदिर हैं। उसी उत्तराखंड में है ये जगह, ये गांव। उत्तराखंड में एक जिला है, चमोली। इसी जिले में लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है द्रोणागिरी। ये गांव लगभग 100 परिवारों का है और साल में सिर्फ 6 महीने ही आबाद होता है, क्योंकि बाकी 6 महीने ये जगह बर्फ से ढक जाती है और इसके बाशिंदे नीचे उतर आते हैं। फिर बर्फ पिघलने पर गांव फिर से आबाद हो जाता है। द्रोणागिरी गांव से ऊपर बागिनी, ऋषि पर्वत और नंदी कुंड जैसी कुछ बहुत प्रसिद्ध जगहें भी हैं। 6 महीनों तक गांव एकदम वीरान रहता है। फिर जब लोग वापस आते हैं तो सबसे पहले यहां पूजा होती है, जिसे रगोसा कहा जाता है। गांव के लोगों का मानना है कि उनके घर बहुत लंबे वक्त तक खाली थे। घर क्या, पूरा पहाड़ खाली था। इसलिए नकारात्मक शक्तियां मजबूत हो जाती हैं और उनके घरों और गौशालाओं में निवास करने लगती हैं। इसीलिए रगोसा के जरिए पूरे गांव का शुद्धिकरण किया जाता है। रगोसा में सार्वजनिक अनुष्ठान के बाद गांव के चारों तरफ कुछ अभिमंत्रित कीलें ठोक दी जाती हैं। गांव के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां गांव में दाखिल नहीं होती। अब जानते हैं कि आखिर इस गांव के लोग हनुमान जी से इतना नाराज क्यों रहते हैं। उसके लिए हमें त्रेता युग में लौटना पड़ेगा और उस समय में झांकना होगा जब श्रीलंका में भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम और लंका के राजा मायावी असुर राज रावण के बीच घोर युद्ध चल रहा था। एक तरफ भगवान राम की सेना थी, जिसमें उनके भाई लक्ष्मण के अलावा महावीर हनुमान थे, वानर राज सुग्रीव की सेना थी, महाबली जामवंत थे, वानर थे, रीछ थे। और एक तरफ रावण के मायावी महाशक्तिशाली असुरों की सेना थी। इस घोर असमानता के बावजूद हर बीतते दिन के साथ भगवान राम की सेना का पलड़ा भारी होता जा रहा था, जिससे राक्षसों में बौखलाहट बढ़ती ही जा रही थी और वे तमाम गलत तरीके अपनाने लगे थे। ऐसा ही एक गलत काम रावण के बेटे मेघनाद ने तब किया जब उसका युद्ध लक्ष्मण जी के साथ चल रहा था। उसने अपनी मायावी शक्तियों से खुद को अदृश्य कर लिया और चारों दिशाओं से लक्ष्मण पर तीरों की बारिश करने लगा, जिसके जवाब लक्ष्मण जी बहुत अच्छे से दे रहे थे। लेकिन फिर मेघनाद ने उनकी पीठ पर पीछे से शक्ति बाण चला दिया, जिससे लक्ष्मण जी अचेत हो गए। मेघनाद लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे, इसलिए उससे लक्ष्मण जी उठाए न गए और तब हनुमान जी ने उन्हें उठाकर सुरक्षित जगह पर ले गए। तमाम वैद्य बुलाए गए, लेकिन किसी की दवा, किसी का नुस्खा काम ना आया और भगवान राम समेत सारी सेना दुख में डूब गई। तब लंका के वैद्य सुषेण ने राम जी को संजीवनी बूटी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर कल सुबह तक कोई दूर हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। अब बात उठी कि इतनी दूर इतने कम समय में कौन जाएगा और बूटी लेकर आएगा। इस बार हनुमान जी तुरंत जाने को तैयार हो गए और अपनी असीम शक्तियों से रातों रात उड़कर हिमालय की गोद में स्थित द्रोणागिरी पर्वत पहुंच गए
लेकिन वहां पहुंचकर एक और समस्या पैदा हो गई कि इतने बड़े पहाड़ में इतनी सारी वनस्पतियों में संजीवनी बूटी ढूंढें तो ढूंढे कैसे। तब वे नीचे गांव में उतरे और एक वृद्ध महिला से अपनी सारी कथा कही और उनसे पूछा कि संजीवनी बूटी कहां मिलेगी। तब उस वृद्धा ने इशारे से उन्हें पर्वत का वो हिस्सा दिखाया जहां संजीवनी बूटी उगी हुई थी। हनुमान जी तुरंत उस तरफ उड़े, लेकिन फिर उन्हें बहुत सारी बूटियां दिखाई दी। इस बार उन्होंने समय न गंवाते हुए पूरे पहाड़ का एक हिस्सा ही उखाड़ लिया और उसे अपने साथ श्रीलंका ले गए। सुबह होने से पहले लक्ष्मण जी को संजीवनी मिल गई और वे होश में आ गए। लेकिन इसी घटना ने द्रोणागिरी के निवासियों के मन में हनुमान जी के लिए गहरी नाराजगी पैदा कर दी। द्रोणागिरी के निवासी अपने पर्वत देवता से बहुत प्रेम करते थे, उनकी पूजा करते थे। उस पर्वत पर उगी हुई वनस्पतियों की रक्षा के लिए प्राण लुटाने को भी तैयार रहते थे। ऐसे में जब हनुमान जी उनके पर्वत देवता का एक बड़ा हिस्सा ही अपने साथ ले गए तो उन्हें बहुत दुख और गुस्सा आया और उन्होंने सबसे पहले तो उस वृद्ध महिला को, जिसने हनुमान जी को संजीवनी बूटी का पता बताया था, उससे अपने समाज से अलग कर दिया और फिर उस जगह पर हनुमान जी की पूजा तो क्या, नाम लेना भी अपराध घोषित कर दिया। क्या कभी भी रामलीला तक आयोजित नहीं की जाती। तो ये थी द्रोणागिरी गांव के लोगों के मन में हनुमान जी के प्रति नाराजगी के पीछे की कहानी। अब आइए देखते हैं इस बात के पीछे के कुछ और पहलू। इस रीति के पीछे एक बहुत गहरा पहलू प्रकृति प्रेम से जुड़ा है। जिस जगह के लोग प्रकृति को अपनी मां मानते हों और उसकी रक्षा खुद से बढ़कर करते हों, तब उसे नुकसान पहुंचाने वाले के प्रति उनकी नाराजगी स्वाभाविक ही है। और ये उस प्यार की सबसे ऊंची पराकाष्ठा ही समझिए कि अपने पर्वत देवता को नुकसान पहुंचाने वाले चाहे स्वयं रुद्रावतार ही क्यों ना हो, उन्हें भी वही दंड मिलेगा जो बाकी सबके लिए तय है। प्रकृति हम सबकी मां की तरह है। जैसे मां हमें जन्म देती है, दूध पिलाकर जिंदा रखती है, ऐसा ही प्रकृति भी तो हमारे साथ करती है। हम इसके पेड़ पौधों की वजह से सांस लेते हैं, इसके नदी झरनों का पानी पीकर जिंदा रहते हैं। उसकी मिट्टी में उगा अन्न हमें ऊर्जा देता है। और बहुत ज्यादा नहीं, बस एक बात से इसका महत्व हम समझ सकते हैं कि बिना इस सब के, इस ग्रह जिसे हम धरती कहते हैं, जो हमारा घर है, यहां जीवन संभव ही नहीं है। जैसे बहुत सारे ग्रहों पर नहीं है जो हमारी जानकारी में है। ऐसे में हमें इस छोटे से गांव से, इस गांव के मुट्ठी भर लोगों से कुछ सीखने की जरूरत है कि सच में अगर इस प्रकृति से प्रेम है तो उसे कैसे निभाया जाता है, उसे कैसे बचाया जाता है और उसके लिए कैसे लड़ा जाता है। फिर वो लड़ाई इंसानों से हो या भगवान से।